समय और बढ़ता चला गया। 11 साल गए, 12 साल भी हो गया। 12 साल व्यतीत हो गए। 13वें गया, 14वें भी गया, 15 साल। जब अंत समय में जा रहा था, वही वेदो व्यास जी बोले, क्या अरे पुत्र अब तो निछड़ जाओ, इतना समय हो गया। उन्होंने बोले, पिताश्री आप वचन दे दीजिए, अगर वचन दिए होते तो हम निचड़ जाते। अंत में वेदो व्यास जी ने उन्हें वचन दिए, क्या हम वचन देते हैं कि आपका जीवन इस बंधक में, इस मोह में नहीं रहेगा, इस माया में नहीं रहेगा। जब वचन दे दिए तो 16वें साल वो जन्मे। तो उनके हाथ में कमंडल था, लंबा शरीर था। वो कोई नहीं, वो और कोई नहीं, वो सुख से सुखदेव मुनि हुए। वही सुखदेव मुनि हुए जिन्होंने जन कल्याण के लिए इस माया से, इस मोह से अपने जीवन को वैराग्य कर लिए। चल रहे हैं, हाथ में कमंडल लिए हुए हैं, जा रहे हैं, पिता उनके पीछे पीछे। जैसे ही गर्भ निचड़े, लंबा सा शरीर है, चल दिए, पिता पीछे पीछे जा रहे हैं। बोले, क्या रे पुत्र ठहर जाओ, कुछ पल तो रुक जाओ। एक बार गले से लगे नहीं, माता के हृदय से लगे नहीं, माता की ममता मोह से लगे नहीं, एक बार तो लग जाओ। एक बार तो लग जाओ। जब इतनी बात जब उन्होंने बोला, बोलने के बाद सुखदेव मुनि बोली, क्या हे पिताश्री, हमारा तो जीवन जन कल्याण के लिए हुआ है। जन कल्याण के लिए हुआ है। जिस तरह से एक वृक्ष दिख रहे हैं ना, इस वृक्ष, आम का जो वृक्ष है, इस वृक्ष का फल का सेवन करने के लिए डंडे का प्रहार होता है। फल तो टूट जाता है, लेकिन चोट तो वृक्ष को लगता है मेरी भैया। फल तो हासिल हो जाता है, खाने वाले लेने वाले ले लेते हैं, लेकिन चोट और दर्द तो वृक्ष को ही लेना पड़ता है। वही वृक्ष आप हैं और हम आपके फल हैं, और फल का सेवन इस संसार करेगा। और इस वृक्ष, इस दर्द का जो भोग है वो आपके पास है, आप वृक्ष हैं। यही उनको उदाहरण देकर के, समझा करके सुखदेव मुनि नदी के उत्तर दिशा की ओर चले गए। वेदो व्यास जी वहां पे निराश होकर के लौट रहे हैं। लौटे, वही वेदो व्यास जी लौट गए, और वही सुखदेव मुनि जाकर के कितने जन कल्याण के लिए कितने पापों से प्रायश्चित किए, कितने बंधक, कितने कष्ट दूर किए। उन्होंने राजा परीक्षित को शरणागत के मार्ग दे दिए। वही सुखदेव मुनि है। सुख से कैसे सुखदेव हुए, यही है अमर कथा। तो जो सच्चे मन से श्रवण करता है, सच्चे भाव से श्रवण करता है, सच्चे हृदय से अगर भगवान की कथा अगर श्रवण करता है ना, तो समझ जाइए उनके मन में श्री लक्ष्मी नारायण भगवान वास करते हैं। कथा श्रवण कीजिए, सुनिए, चिंतन कीजिए, मनन कीजिए,
तब जाके कथा का फल की प्राप्ति होता है। इधर से सुने इधर निकाल दिए ना, आप जो सुने उसके बारे में चिंतन करें कि आज मैंने क्या सुना है, तभी जाके कथा का फल की प्राप्ति होता है। वही सुखदेव ने अब आगे जाके किसको जीवन कृत किए, कथा का रस तो बहुत है, उन्होंने जीवन कैसे आगे कृत किए।